बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। आज हम बना रहे हैं बड़ी अलग सी रेसिपी। दिख रहा होगा जिस तरह से आपको, ये है बैगन का रायता। इसको आप बैगन के दही बड़े भी बोल सकते हैं, मैं इसको बैगन का रायता बोलती हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यूनिक सी डिश है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। इसके लिए मैंने लिए थे 2 बैगन दरमियाने साइज़ के। मैंने इस तरह मोटा मोटा सा इसको काट लिया था और ठंडे चिल पानी में मैंने इसको डिप करके रख दिया था 1 आवर के लिए। 1 आवर के बाद मैंने इसको निकाला है। ये देखिए पानी बिल्कुल साफ़ है इसमें से। अब इसमें मसाले डालूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, आधे चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाला है, आधे चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी और आधे चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी। इसके अलावा जो डालेगा मसाला और वो होगा लीमू मैंने 1 लीमू इसको पूरे रस इसमें डाल दिया था लीमू का। अगर आप चाहो तो इमली का रस भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन लीमू से जायका और अच्छा आता है इसमें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, चाहे तो हाथों से मिक्स करें या फोक्स की मदद से अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है। फोक्स से मैंने किया था। इसको अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा नोचिंग सी भी कर दें। ये देखिए इस तरह से। इससे ये होगा कि मसाला बहुत अच्छी तरीके से इसमें अंदर चला जाएगा। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको आप रख दें। ये देखिए मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि मसाला अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। इसको आधे घंटे के बाद जब हम इसको निकालेंगे, देखें अच्छी तरह से हो गया। आधे घंटे के बाद ये देखें इसमें से थोड़ा पानी सा छोड़ दिया है मसाले ने अच्छी तरीके से। अब इसको हम ना थोड़ा सा और पानी इसको सोप लेंगे ताकि इसको थोड़ा सा पानी और निकल जाए अच्छी तरीके से, ये ड्राई सा हो जाए। देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको फोक की मदद से इसको प्रेस कर रही हूँ। करने के बाद अब आप एक दो करके अब फ्राई पैन में डालेंगे और जितना आपके पैन में एक बार आ रहा होगा उतने ही आप डालेंगे। एक के ऊपर एक बैगन इसमें फ्राई नहीं होंगे। एक साइड हो जाएगा तब आप टर्न करेंगे। तकरीबन लो फ्लेम पे मैंने इसको किया था क्योंकि मेरे बैगन मोटे कटे हुए थे और ये थोड़े गलने में टाइम लेंगे। ये देखिए मेरे बैगन तकरीबन फ्राई हो रहे हैं। मैं इनको टर्न करना मैंने स्टार्ट कर दिया। एक एक करके सारे बैगनों को आप टर्न कर लीजिए। ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। ये गल भी गए होंगे। मैं आपको चेक कराती हूँ। ये मेरे बैगन अच्छी तरीके से गल गए हैं। ये देखिए मैंने फोक इसमें डाला है। ये फोक मेरा आराम से आ रहा है, बैगन साथ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सब गल गए हैं। अब सारे बैगन को मैं डिश आउट कर लूँगी एक एक करके। ये देखें मज़ेदार से बैगन मेरे फ्राई हो गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी खाते हैं, मेरे घर में मेरे बच्चे ऐसे भी इस बैगन को खा लेते हैं क्योंकि उसमें मसाला लगा हुआ है, मैरिनेशन हो चुकी है। दही लिया था मैंने तकरीबन 1.5 कप। उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से फेंट लिया था। ये देखिए इसमें दाने बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और दही ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए। इसमें डालूँगी मैं आधे चम्मच नमक और आधे ही चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च डाल दी। इसको मिक्स करूँगी। इसके अलावा इसमें हरा मसाला डलेगा। हरे मसाले में हरा धनिया है, पुदीना है और 2-3 हरी मिर्चें। इनको मैंने पीस लूँगी, बारीक चटनी से बना लूँगी और इस चटनी को मैं दही में मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब ये काफ़ी गाढ़ा सा है, अगर आप चाहो तो इसी में बैगन डाल सकते हो, नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हो क्योंकि बैगन जब इसमें जाएगा तो वो भी थोड़ा सा पानी सोपेगा। ये देखिए मैंने इसमें बैगन डाल दिए हैं। बैगन अच्छी तरीके से डिप हो गए हैं। अच्छी तरीके से डिप करने के बाद अब इसमें जो इसका स्पेशलिटी है वो हम करेंगे, वो है तड़का। पैन में जिसमें बैगन फ्राई किया था उसी में हमने साबुत मिर्चें और ज़ीरा डाला है और उसका हम इसमें लगा देंगे मज़ेदार सा तड़का। ये देखें जनाब बैगन का रायता बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है तड़के की। ये बिल्कुल रेडी है। इसको आप चाहो तो दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, आप चाहो तो खिचड़ी के साथ या सादे राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़ायकेदार है और वैसे भी खाया जा सकता है। ये बहुत ही ज़ायकेदार है और आई एम श्योर कि जो लोग बैगन नहीं खाते हैं वो भी ये डिश लाजमी खाएंगे। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने पर। और वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरी आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफिज़।